नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। तो आज हमारा जयपुर में आखिरी दिन है और इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूं सूर्य मंदिर में, जो कि पड़ता है गलता घाटी में। लाल डूंगरी करके इस जगह को बोलते हैं। ये जगह बहुत अनएक्सप्लोर्ड है जयपुर के अंदर, बट मैं आपको बताऊं, अगर आप जयपुर घूमने आ रहे हो और कुछ ऑफ बीट प्लेस ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। एक तो आप सूर्य भगवान के दर्शन कर पाएंगे और यहाँ का जो व्यू है ना, नीचे से ऊपर तक आने में आपको कुछ 600 मीटर 700 मीटर का एक ट्रैक है एंड इट्स वेरी ऑसम। आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो एक्चुअली हम यहाँ पे सनराइज भी विटनेस करने आए थे, सनराइज भी देखने आए थे। तो हमने अंदर जाके सूर्य भगवान के दर्शन भी किए। तो अंदर सूर्य भगवान की और लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित है। तो इस टेम्पल के बारे में ये बोला जाता है कि ये टेम्पल जो है 18th सेंचुरी में सवाई जयसिंह द्वितीय के टाइम पे इस टेम्पल को फाइंड आउट किया गया था। ये टेम्पल मेन जयपुर सिटी से 200 मीटर हाइट पे है। मतलब जो फ्लैट लैंड है जयपुर सिटी का, उससे 200 मीटर ऊपर उठा हुआ है और अरावली हिल का पार्ट है। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद में ना, इनके प्रेमाइसेस से पूरी जयपुर सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो ये देखिए, आप चारों तरफ से व्यू देखिए, मतलब इतनी शांति, ठंडी हवा चल रही है, पूरी सिटी का व्यू मैं अगर आपको दिखाऊं, टेम्पल का व्यू ऊपर से बहुत अमेजिंग है। अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, वो एक्चुअली वो है मेन रोड जहाँ से हम ऊपर आए थे। तो वहाँ से ऊपर आने का डिस्टेंस कम से कम 600-700 मीटर का है। बट इतना एक्सक्लूसिव मोमेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब यहाँ आके हमारा पूरा दिन बन गया है। मतलब जाते जाते बहुत अच्छी चीज़ देखी हमने। और ये देखिए सामने सनराइज़ देखिए, मतलब सनराइज़ देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है ना। हम जिस मोमेंट को यहाँ पे कैप्चर करने आए थे, लिटरली हमें उसको देखकर मज़ा आ गया। सुबह सुबह एक तो हमारा ट्रैक हो गया, प्लस हमने सन टेम्पल में आके सनराइज़ को विटनेस किया। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये मूवमेंट ना आप अर्ली मॉर्निंग पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक्सक्लूसिव, मेरे को ये लग रहा है अगर आज हमारे पास समय होता तो मैं 3-4 घंटे इस जगह पे ज़रूर बिताता। ये इस तरफ जो है, ये अंबा जी का मंदिर है। पीछे आप वो देख पा रहे होंगे, जो आप कॉर्नर पे दिख रहा होगा पहाड़ी के। तो वहाँ भी हम जाते, बट आज हमारे पास समय नहीं है तो शायद हम नहीं जा पाए। वेरी ब्यूटीफुल। कैन यू इमेजिन कि जयपुर में भी ऐसी जगह हो सकती है। तो जी, हम सन टेम्पल से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जो कि एक होली प्लेस है, गलता कुंड। तो वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं एक ऐसे रास्ते पे खड़ा हूँ। हम यहाँ से ऊपर की तरफ आए थे। ये रास्ता बीच में से निकल जाता है सूर्य मंदिर की तरफ और ये रास्ता जा रहा है आगे गलता कुंड की तरफ। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं गलता कुंड। जयपुर में इस लेवल की ऑफ बीट जगह भी हो सकती है, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। मैंने सुना और भी यहाँ पे बहुत सारी ऑफ बीट जगह है। मुझे ऊपर कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। बट आज चक्कर क्या है कि आज हमारा आखिरी दिन है जयपुर में, तो अब हम वहाँ तो नहीं जा सकते। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जयपुर जब भी आऊँगा, मेरे को वो जगह ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा ऑफ बीट प्लेसेस पे हम घूमें। बाकी इस जगह का ये जो ट्रैक है गलता कुंड भी 1 किलोमीटर नीचे की तरफ है। मतलब इट्स अमेजिंग। आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं, आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा।
गलता कुंड की तरफ ना नीचे जा रहे थे, रास्ते में हम ट्रैक पे बैठ गए। देखिए व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये हमारा ट्रैक है जिससे हमें नीचे जाना है और दिस इज द व्यू। तो जी हम गलता कुंड पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुंड है। यहाँ से व्यू इतना अमेजिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस जगह का नाम गलता कुंड इसलिए है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक संत हुआ करते थे गालव, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने खुद उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। अब ऐसा बोलते हैं कि इस कुंड का पानी कभी भी सूखता नहीं है। ये आप पीछे गौमुख देख रहे हैं, यहाँ से पानी गिरता रहता है और लोग यहाँ पे स्नान आदि करना पसंद करते हैं। हालांकि वैसे भी लोकल्स तो बहुत बार आते हैं, बट जनरली लोग संक्रांति एकादशी के दिनों में यहाँ पे इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं, तो यहाँ पे स्नान करना पसंद करते हैं। हम तो नहीं स्नान कर रहे हैं बिकॉज हम कपड़े नहीं लेकर आए, हमें पता नहीं था कि नहा भी सकते हैं इस कुंड के अंदर। बाकी थोड़ा नीचे काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, ऊपर से व्यू उनका काफ़ी अच्छा आ रहा है। फॉग है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज़ अगर हम जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। तो हम थोड़ा टाइम यहाँ निकालेंगे, घंटा 1.5 घंटा यहाँ रुकते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी मैं नीचे चल के आपको वहाँ से भी दिखाऊंगा कि टेम्पल्स कैसे दिख रहे हैं। हम ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आ चुके हैं। ऊपर आप मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पे था गलता कुंड जहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे। अब हम थोड़ा सा नीचे आए हैं, यहाँ पे भी एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पे 2-3 कुंड है, बट ऊपर जो है वो मेजर कुंड था। तो पीछे की तरफ मंदिर है जहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर आपसे आके वापस मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से भी व्यू कितना अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर मोमेंट है। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। अब हमें यही लग रहा है कि बस हम आखिरी दिन में क्यों आए, अगर हम थोड़ा पहले आए होते तो यहाँ पे हमें मज़ा आ जाता। बट चलिए एटलीस्ट हम इस जगह पे आए, हमें काफ़ी अच्छा लगा। इस जगह को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब रास्ते में हम आ रहे थे तब भी हमें बहुत दिखे थे और टेम्पल के अराउंड भी हमें बहुत दिख रहे हैं। सन टेम्पल पे भी बहुत ज़्यादा बंदर थे और इधर भी हैं। तो लोग काफ़ी कुछ लाने के लिए बंदरों को केले वगैरह भी लेकर आते हैं। हमें पता नहीं था, वरना हम भी ज़रूर लेकर आते। ये आप सामने 2 टेम्पल्स देख पा रहे होंगे। जो ये राइट हैंड साइड पे टेम्पल है, ये टेम्पल है गोपाल जी का, और ये वाला टेम्पल जो है वो राम जी का है। तो चलिए चलते हैं, हम भी अंदर दर्शन करते हैं। इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ राम सीता जी के मंदिर में, और एक तरफ दूसरी तरफ जो मंदिर है वो है गोपाल जी का मंदिर। तो उस मंदिर में हमने गोपाल जी और राधा रानी के दर्शन किए। अब मैं सीताराम जी के मंदिर में आया तो मैंने एक न्यू चीज़ नोटिस करी यहाँ पे कि राम जी के हाथ में मुरली है। तो मेरे साथ पंडित जी हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वो है कृष्ण भगवान का, और नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है वो प्रभु श्री राम का है। वैसे ही माता सीता में भी है, नीचे का हिस्सा जो है वो रुक्मणी माता का है और ऊपर का हिस्सा माता सीता का है। ये गालो ऋषि का तपोस्थल है और काफी प्राचीन काल का है। ये सतयुग के समय का ये जगह 60,000 वर्ष तक गालो ऋषि यहाँ पे तपस्या किया है और डेली गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाया करते थे। हरिद्वार यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर जाने के लिए अपने को 10 से 12 घंटे लगते हैं अगर लगातार चलते हैं तो।
नहीं तो 15 से 17 घंटे लगते हैं। गालो ऋषि हरिद्वार जा करके सप्तऋषि घाट आधे पौन घंटे में स्नान करके आ जाया करते थे। एक समय गालो ऋषि सप्तऋषि घाट पे स्नान कर रहे थे। गंगा बहुत जोरों से आई, आते ही प्रकट हुई और प्रसन्न हुई। बोले, हे ऋषि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ऋषि बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं मांगो। तो कहते हैं कि जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ आ जाओ। गंगा जी कहती हैं, यो मस्त, आ जाएंगे। ऋषि बोलते हैं, आपकी पहचान क्या है आने की। गंगा जी कहती हैं कि हे ऋषि, एक वस्त्र यहाँ छोड़ जाओ, जब वो वस्त्र आके गौमुख पे गिरेगा तो समझ लेना मैं आ गई। और वो वस्त्र हरिद्वार सप्तऋषि घाट से पाताल लोक होते हुए वो वस्त्र आकर के गौमुख पे गिरा। गंगा यहाँ प्रकट हुई, गलता तीर्थ धाम हो गया। 4 धाम की यात्रा जब हम जाते हैं और जब तक यहाँ नहीं आते हैं तब तक उसकी यात्रा अधूरी होती है। यहाँ यात्रा पूरी होती है जब यहाँ आते हैं तब। अच्छा, तो 4 धाम की यात्रा पे जाते हैं तो यहाँ आना जरूरी होता है। तो पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? पहले भी आना चाहिए, बाद में भी आना चाहिए। अच्छा, दोनों ये, जाने के समय भी, अच्छा, आते समय भी। अच्छा, दोनों ये, एंड भी है और यहाँ से आरंभ भी है। आरंभ भी यहीं से होगा और खत्म भी यहीं होगी। हाँ, ऐसा दिया है। तो ये जैसे सब तीर्थों का गुरु पुष्कर राज है, उसी तरीके से इसको सब तीर्थों का गुरु माना गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी ये पीठ है। 4 संप्रदाय यहाँ से निकला है, 52 द्वारे यहाँ से निकले हैं। ऐसे काफी प्राचीन काल का है। तुलसीदास जी एक समय यहाँ पे 3 साल रहे और नाभाजी महाराज अपना जीवन व्यतीत किया है। नाभाजी महाराज आँख से उनके अंधे थे, वो उनको दिखता नहीं था। उनके गुरु की कृपा से, अग्रदेवाचार्य जी के कृपा से उनकी आंखें चक्षु खुल गई, नेत्र से दिखने लगा। बड़े सिद्ध महापुरुष थे। एक समय नाभाजी महाराज और तुलसीदास जी वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए गए, बांके बिहारी के। तो नाभाजी महाराज साष्टांग प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी नहीं करते। नाभाजी बोलते हैं, तुलसीदास जी ऐसा क्यों? तुलसीदास जी जवाब देते हैं, बोले, अगर इस मूर्ति में इतनी बड़ी छवि है तो धनुष बाण के साथ मुझे राम के रूप में दर्शन देंगे तब तो मैं इन्हें नमन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो भगवान को, उस पाषाण की मूर्ति को, भगवान कृष्ण को राम के रूप में धनुष बाण लेके आना पड़ा। तब जाकर के तुलसीदास जी ने नमन किया है। उसमें कहा है, कहाँ कहूँ छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण प्रभु कृष्ण भय रघुनाथ। ऐसा दोहा बताया गया है। ये वो जगह है, कार्तिक मास पूर्णिमा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ आए हैं। ये ऋषियों का तपोस्थल रहा है और है। ज्यादा अगर आप इसमें गलता के विषय में समझना चाहते हैं तो भक्तमाल की कथा जरूर सुने, भक्तमाल देखें, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अब जो मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा था, नीचे गोपाल जी के मंदिर और सीताराम जी के मंदिर से, ये देखिए कितना शानदार और सुंदर व्यू है। ये है गोपाल जी का मंदिर इस तरफ, जहाँ पे हम दर्शन करके आए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, पंडित जी भी बाहर बैठे हुए हैं। ये है प्रभु श्री राम जी, सीताराम जी का मंदिर। यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। अंदर जो प्रभु श्री राम की मूर्ति है उसमें बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम डायरेक्टली आई कांटेक्ट कर भी नहीं पा रहे थे। तो ये हमारे इस तरफ टेम्पल्स हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे, टेम्पल से पहले एक ये रास्ता जाता है ऊपर, ये है पहुआरी बाबा की गुफा। ऊपर पेड़ के पीछे आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि पहुआरी बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ दूध का सेवन किया है, इन्होंने कभी भी अन्न का सेवन नहीं किया। और ऐसा बोला जाता है कि मंदिरों का निर्माण भी उनके समय में हुआ था। बाकी इस समय मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट बढ़ गया है। जब सुबह हम आए थे तो टूरिस्ट इतना नहीं था। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम कहीं और जा पाते हैं तो अगर टाइम अलाउ करता है तो एक जगह और चलेंगे हम, और फिर उसके बाद आज का दिन हम ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें शाम को दिल्ली के लिए निकलना है। तो जी गलता टेम्पल से निकल के अब हम अपने होटल में आ चुके हैं। हम 1-2 जगह और जाना चाहते थे बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम नहीं जा पाए, बिकॉज हमारी 1 से 1.5 घंटे पे बस है। हम जाना चाहते थे सिसोदिया रानी का बाग और शर्मा ढाबा करके एक रेस्टोरेंट है जो थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ता है, वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर है।
बट ठीक है, जब भी आप ट्रैवल करते हैं आप सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, बट हमारा आज का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। अगर आप जयपुर घूम रहे हैं तो आपको सन टेम्पल और गलता घाटी में ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। आप गलता का मंदिर तक भी जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत औसम जगह है, थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ता है बट इट्स टू गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जयपुर सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपके जयपुर ट्रिप से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा आपको जितनी जल्दी आंसर कर सकूँ। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, नई सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।